हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाली क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो प्रकाश के परावर्तन के बारे में था और साथ में आपने ये भी चर्चा की थी कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो ये आपकी जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है अक्सर, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज किस प्रकार से है। तो देखें, सबसे पहले हम कोई गोलीय दर्पण ले रहे हैं। ये हमारे पास में गोलीय दर्पण है। मैं अवतल गोलीय दर्पण ले रहा हूं। अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, पीछे आपका ये वाला भाग पॉलिश किया हुआ है और ये अंदर का जो तल है वो परावर्तक तल बन जाएगा। ये एक गोले का कटा हुआ भाग है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी। जो गोले का कटा हुआ भाग है ए बी वो क्या कहलाएगा? द्वारक। द्वारक द्वारक क्या है? गोले का कटा हुआ भाग। गोले का कटा हुआ भाग क्या है? ए बी। शॉर्टकट में इसको किससे लिख सकते हैं? ए बी से लिख सकते हैं। फिर जो गोले का केंद्र होता है, जो गोले का केंद्र होता है वह क्या कहलाएगा? इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यदि हम देखें, इस द्वारक जो ए बी है इसका एक मध्य बिंदु डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने ये डिफाइन कर लिया, मध्य बिंदु पी। ठीक है, तो मध्य बिंदु पी को हम बोलेंगे ध्रुव, पोल। ध्रुव क्या आपका बिंदु पी है, बिंदु पी यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु। इसके बाद में हम वक्रता केंद्र की बात कर रहे थे पहले। तो इस गोले का केंद्र हमने मान लिया कि ये है। इस पूरे गोले का केंद्र क्या है? ये है। और इसका इतना से भाग आपने काट कर रख रखा है, तो ये गोले का केंद्र है। तो ये क्या हो गया? सी। दर्पण का क्या कहलाएगा? ये गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो अगला अपना जो पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र नंबर 3। नंबर 3 वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम लिखेंगे सी, यानी कि गोले का केंद्र। गोले का केंद्र। ठीक है, फिर यदि हम P और C के मध्य की बात करें, मध्य की दूरी की बात करें, जो मध्य की दूरी है वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को सामान्यतः हम कैपिटल R से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? सीपी दूरी। सीपी दूरी यानी सी और पी, सी व पी के मध्य की सीधी दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष। ठीक है, प्रकाशिक अक्ष क्या है? C और P को मिलाने वाली एक सीधी रेखा। P और C को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, बिंदु P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र C, इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो क्या कहलाएगी? प्रकाशिक अक्ष। यानी कि कौन सी रेखा है? CP। CP यानी कि सीधी रेखा। सीधी रेखा, बिंदु P व C को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? प्रकाशिक अक्ष कहलाएगी। उसके बाद में अपना जो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है फोकस बिंदु, फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट, सॉरी फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। वैसे ये सभी टॉपिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, फिर भी हमें यहाँ 12th क्लास में है तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। बट अपना जो मेन मुद्दा रहेगा वो चैप्टर में अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। फोकस बिंदु को हम सामान्यतः लिखते हैं कैपिटल F से।
इसके लिए आप देखें, ये आपका जो प्रकाशिक अक्ष है या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये आने वाली क्या है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर ये गुजर रही है, जिस बिंदु से होकर ये गुजरती है लाइन, ये रेखा गुजरती है, किरण गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। दोबारा सुन लीजिए, फोकस बिंदु यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, आपका फोकस बिंदु कहलाएगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम सामान्यतः लिखते हैं स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या रहेगी, दर्पण का जो ध्रुव है P और उसका जो फोकस बिंदु F है, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, यानी कि PF दूरी। PF दूरी क्या कहलाएगी, आपकी दर्पण के लिए फोकस दूरी कहलाएगी। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, ये सब आपको मालूम होना चाहिए और इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये लेंस या फिर दर्पण में किस प्रकार से इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे उनमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो लेंस के लिए भी ये डेफिनेशंस हैं लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, इसलिए आपको ये हिंदी अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। फोकस बिंदु और प्रकाशिक अक्ष, वक्रता त्रिज्या, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि गोले दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। गोले दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हम गोले दर्पण से अभी प्रतिबिंब का बनना है, यानी प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आप देखें कि हमारे पास में ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रकाशिक अक्ष है, इसका ध्रुव P है, ये द्वारक है आपका AB है, अभी जो आपने पीछे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे उनमें आपने इनके बारे में पढ़ा था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपको किन बातों का ध्यान रखना, उनको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना। पहला पॉइंट क्या रहेगा, ठीक, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित प्रकाश की किरण है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे गुजरेगी, फोकस बिंदु F से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा अपना, यहां पर इसका मान लेता हूं इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो C यहां पर है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस C से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, इस वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर इस दर्पण पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी इस दर्पण से टकराने के बाद में वो क्या हो जाएगी, पुनः इसी पथ पर लौट जाएगी, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हम ये चेक कर सकते हैं कि मुख्य इस फोकस बिंदु से, तीर का चिन्ह लगाना न भूलें, फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जैसे इसके लिए डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि इसका फोकस बिंदु ये है F। इस फोकस बिंदु F से होकर जो गुजरने वाली प्रकाश की किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है।
ठीक है। यानी कि इस ऐप से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण इस ऐप से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। या इसमें मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इस ऐप से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इस पॉइंट का उल्टा पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट का क्या है, अपोजिट यानी विपरीत पॉइंट है। यानी कि ऐप से होकर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष या प्रकाशीय अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, और जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर क्या बन जाता है, आपका प्रतिबिंब। उसी बिंदु पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखें, आप ध्यान से देखें इसको भी। ठीक है, ऐसा परावर्तन के पश्चात क्या हो सकता है, परावर्तन के पश्चात हमें दो चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित प्रकाश किरणें यदि आपको कहीं मिलती हुई दिखाई दें तो आपका जो प्रतिबिंब वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब है उल्टा और वास्तविक बनेगा, ये मुख्य शर्त है, ये आपको याद करनी है। ठीक, याद सभी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट 5, ये भी हो सकता है कि दर्पण से जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, यदि वो मिलती हुई दिखाई नहीं दें या मिलती हुई प्रतीत हो, यानी उनका आभास होता है कि मिलती है। एक तो दिखाई देना है और एक प्रतीत होना, इन दोनों में अंतर समझे आप। यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, वह प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा नहीं होगा, एक तो क्या होगा, सीधा होगा और वास्तविक की जगह क्या होगा, आभासी होगा। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। कब ध्यान में रखने हैं, जब हम गोले दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि गोले दर्पण से हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपको 5 पॉइंट ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आपने 10th क्लास में देखा होगा कि हम बहुत सारे पोजीशन ले रहे थे। जब आपका बिंब है वो अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, अनंत और सी के मध्य रखा हुआ है प्रतिबिंब, तो आपका प्रतिबिंब किधर बनेगा, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बनानी है। और प्रतिबिंब छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, कैसे बनेगा, उन सब बातों की हमें चर्चा करनी है। तो देखते हैं हम अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट रहेगा अपना, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, उसकी चर्चा करने वाले। तो ये हमारे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। सबसे पहले इसकी क्या खींचेंगे, प्रकाशी कक्ष खींचेंगे, ये अपनी प्रकाशी कक्ष है। और अपना जो बिंब है वो अनंत पर है, तो ये बात आप दिमाग में बैठा लें। यदि अनंत पर आपका बिंब है तो उससे आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं वो सब की सब प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर आपतित होंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। अक्सर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप गलती कर बैठते हैं। तो इस बात को आप अभी दिमाग में फिक्स कर लें कि जब प्रकाश किरणें, जब आपका बिंब है वो अनंत पर है, तब जो आपतित प्रकाश किरणें हैं दर्पण पर, वो सब की सब एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये जो आपका दर्पण है, इस दर्पण के लिए फोकस बिंदु इसका ये है F, ठीक है, और ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, C है।
अब इस पर अनंत से अनंत जो प्रकाश किरणें हो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी। तो फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष की समांतर होगी। लाइन यदि आपको टेढ़ी दिख रही है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप गौर से सुने, ठीक है। आप स्केल से सीधी लाइन खींच सकते हैं। अब इसके समांतर आपतित होगी दूसरी प्रकाश की किरण, वो भी समांतर आपतित होगी, जिसको हम मान रहे हैं कि वक्रता केंद्र सी से होकर गुजर रही है वो। तो इसके समांतर लाइन खींचने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपतित हो रही है और ये क्या होगी, ये इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः इसी पथ पर लौट जाती है। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल जाती हैं वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब आपका एफ बनना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए प्रतिबिंब आपका एफ बनना चाहिए। फोकस पर यहां पर मिलती हुई दिखाई देनी चाहिए आपको। यदि आप इसके समांतर लाइनें खींचोगे ना, वास्तव में आपको यहां पर ये मिलती हुई दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है और सीखनी भी है। क्या सीखनी है वो देखें आप। आपको ये सीखनी है कि जब आपका बिंब अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस तल पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बन सकता है, फोकस तल पर बन सकता है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक तो फोकस बिंदु पर बनेगा, दूसरा क्या होगा, साथ में छोटा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, और आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है प्रकाश किरण। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि ये प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं कि जब आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो कहां पर स्थित हो, अनंत व सी यानी कि वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक अवतल दर्पण। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष, इसको प्रकाशिक अक्ष भी बोल सकते हैं। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर इसका फोकस बिंदु F है और यहाँ पर क्या इसकी वक्रता केंद्र C है। हमें करना क्या है, हमें जो आपका बिंब है वो कहाँ पे लेना है, अनंत और C के मध्य लेना है। ठीक है, तो ये इधर आपका अनंत है और ये C में यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, बिंब। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपकी जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये दर्पण का फोकस बिंदु है F से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट हमें एक चीज और भी पता है कि C से होकर गुजरने वाले, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, पुनः उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। जब जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अपनी दोनों प्रकाश किरणें बन रही है, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बना, एक तो ये बिंब था, इससे क्या बना, छोटा बना। ठीक है, और ये ऐसा था तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, क्या बना, वो उल्टा बना। हम ये लिख सकते हैं कि जो अपना जो प्रतिबिंब होगा ये एक तो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, C व F के मध्य बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है, प्रतिबिंब नहीं, बिंब लिखना है। ओके, इसके बाद में ऐसे बहुत सारे आपके पास में पॉइंट होंगे। आपको एक चीज यहां पर सीखनी होगी, गौर से देखना भी होगा उस चीज को कि ट्रिक क्या है इसकी, वो ट्रिक समझ लीजिए। बाकी आप डायग्राम्स को अपने आप बना सकते हैं, तो ट्रिक देखें आप पहले। तो पहले ट्रिक अपनी क्या रहेगी, वो देखें। ये आपका गोलीय दर्पण है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु F मान लेते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र C, और इधर हम मान लेते हैं ये क्या है, अनंत है। प्रतिबिंब जब आपका अनंत पर है
पहला पॉइंट, जब प्रतिबिंब आपका कहाँ पर है, अनंत पर है, तो नहीं सॉरी, बिंब आपका कहाँ है, अनंत पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु F पर बनेगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, जब अपना जो ये बिंब है वह हम अनंत और C के मध्य रख दें, अनंत और C के मध्य रख दें, यानी कि अनंत व C के मध्य रख दें, तब आपका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, छोटा बन रहा था, अब वो प्रतिबिंब थोड़ा सा हल्का सा ऐसे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और C और F के मध्य बनेगा, C व F के मध्य बनेगा। थर्ड पॉइंट अपना क्या रहेगा कि जब अपना बिंब है वो हम C पर रख दें, जब अपना बिंब कहाँ हो, C पर हो, तब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, C पर ही बनेगा। और छोटा बड़ा बनेगा या नहीं, कैसा बनेगा, बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो सभी प्रतिबिंब हैं वो क्या बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं, उल्टे। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा बिंब को आगे खिसका रहे हैं और प्रतिबिंब धीरे धीरे इधर आगे बढ़ रहा है। तो पॉइंट फोर क्या है, C और F के मध्य रख दें। ठीक है, अब हम बिंब को कहाँ रख दें, C व F के मध्य रख दें, कहाँ रख दें, C व F के मध्य रख दें, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आगे खिंच जाएगा, अनंत और C के मध्य बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, अनंत व C के मध्य बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और ये सभी जो प्रतिबिंब थे वो क्या बन रहे थे, छोटे बन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 5 क्या है, अब आपने ये बिंब यहाँ पे रखा, इसके पश्चात आप कहाँ रख सकते हो, F पे रख सकते हो। और यदि हम बिंब को F पे रख दें, F पे रखने पर उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 है, अब हम क्या कर सकते हैं, दर्पण का ध्रुव है P, F और P के मध्य रखें, F और P के मध्य रखने से, यानी कि F व P के मध्य क्या रखना, आपको बिंब रखना है। और बिंब रखने के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब हम देखेंगे वो क्या बनेगा और किधर बनेगा, उसके लिए देखें, ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। कहने का मतलब ये कि पॉइंट नंबर 6 है वो इन सब से, इन पांचों से क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सब में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो क्या बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। क्यों बन रहा था, क्यों का कारण एक ही है, क्योंकि इससे हम प्रतिबिंब बनाएंगे, जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित जो प्रकाश किरणें हैं वो आपको क्या होंगी, मिलती हुई दिखाई देंगी, क्या होंगी, मिलती हुई दिखाई देंगी। बट 6 पॉइंट में आपको मिलती हुई दिखाई न देकर क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहां प्रतीत होती हैं वहां आपका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा बड़ा उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है और दर्पण पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप भली बातें समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। और सेम इसी प्रकार से हम 2 पॉइंट और पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, बस फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही मिलने वाला है। और इस पूरे वीडियो लेक्चर के जो आपको नोट्स हैं वो अपने असाइनमेंट, माई असाइनमेंट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर देखें, नोट्स आपको वहां से तैयार करने हैं और आपको क्लास आपको माई लेक्चर से समझनी है। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप अपने डाउट काउंटर पे जाएं, डाउट काउंटर पे जाके आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। कई बार अभी यहाँ बोलने में बिंब और प्रतिबिंब उल्टे सीधे बोले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द हैं वो मिले जुले हैं। ठीक है, तो कहीं आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर सर को बिंब बोलना चाहिए और मैंने वहाँ पे प्रतिबिंब बोल दिया है, तो आप वहाँ पर बिंब ही समझें। ठीक है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार देख लें। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।